अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड आई होप कि आप लोगों ने अपना जो प्रीवियस लेसन है वो अच्छे से लर्न किया होगा। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस्ड अबाउट दी कंसंट्रेशन यूनिट्स। ठीक है, कंसंट्रेशन यूनिट्स में भी देखा था हमने कौन से थे, एक परसेंटेज था और सेकेंड वन था मोलैरिटी। मोलैरिटी की डेफिनेशन भी हमने देखी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन, के जो मोलर सोल्यूशन है उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं लैब में। देखें, सी दिस इज एन apparatus कॉल्ड मेजरिंग फ्लास्क। ये एक फ्लास्क होती है जिसको हम बोलते हैं मेजरिंग फ्लास्क। इसमें हम मोलर सोल्यूशंस को प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं हम 1 मोल लेते हैं सोल्यूट का। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कैलकुलेशंस में कि 1 मोल हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं एक सोल्यूट का। ठीक है, जो भी सोल्यूट हमने लेना है उसका 1 मोल, अगर हम 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करने हैं 1 मोल ऑफ सोल्यूट लेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे। अब इस फ्लास्क में ये इस तरह, ये आपको मार्क नजर आ रहा होगा, इसी तरह इस फ्लास्क के ऊपर भी एक मार्क होता है। हम क्या करते हैं, सोल्यूट लिया, उसके बाद हम इसके अंदर सॉल्वेंट को ऐड करते रहते हैं यहाँ तक कि इस मार्क तक हम सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। बाद में हम इस फ्लास्क को शेक करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 मोलर सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब देखें हम कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट हम कैसे लेते हैं। 1 मोल जो है सोल्यूट का वो इक्वल होता है मोलर मैस ऑफ सोल्यूट के। ठीक है, मोलर मैस ऑफ सोल्यूट आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है इसके बारे में सब, कि मोलर मैस क्या होता है। ठीक है, अब आप देखें कि मोलर मैस ऑफ सोल्यूट हम किससे डिटरमिन कर सकते हैं, हम उसके केमिकल फॉर्मूला से डिटरमिन कर सकते हैं। यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि मोलैरिटी की कैलकुलेशंस के लिए हमें सोल्यूट जो है उसका केमिकल फॉर्मूला रिक्वायर होता है। क्यों? क्योंकि हम उसका जो मोलर मैस है वो उसके केमिकल फॉर्मूला से ही डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे देखें, अगर हम NaOH की एग्जाम्पल लें, आपको बुक में NaOH की ही एग्जाम्पल मेंशन की गई है। अब ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके इक्वल होता है, मोलर मैस ऑफ सोडियम। अब देखिए इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने आइटम्स हैं, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हम हर एक अलग से मोलर मैस लिखेंगे और फिर उसको ऐड कर लेंगे। मोलर मैस ऑफ सोडियम, फिर उसके बाद प्लस मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन। सोडियम का मोलर मैस कितना होता है, 23। ठीक है, इसका एटॉमिक मैस कितना है, 23। ऑक्सीजन का है 16 और हाइड्रोजन का है 1। अब आप इन तीनों को ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 40 ग्राम्स। ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके इक्वल होंगे, 40 ग्राम। और ये जो 1 मोल है ये किसके इक्वल है, मोलर मैस के। किसका मोलर मैस, NaOH का। ठीक हो गया। अब आपने 1 मोलर NaOH का सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया, आपने ये जो 40 ग्राम्स फाइंड किए थे ना इसके केमिकल फॉर्मूला से, उसका मोलर मैस, आप ये 40 ग्राम्स वेट करोगे और उसको 40 ग्राम्स इस मेजरिंग फ्लास्क में ऐड करोगे। अब उसके बाद क्या है, आप इसके अंदर क्या करेंगे, सॉल्वेंट को ऐड करते जाएंगे। सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल वाटर है, आप क्या करोगे, वाटर को इसके अंदर ऐड करते जाओगे, इस मार्क तक आप वाटर को ऐड करोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH। ये तो हो गया 1 मोलर सोल्यूशन की प्रिपरेशन। अगर हमने 2 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, इसी तरह पहले इसका मोलर मैस से उसका मोलर मैस फाइंड करेंगे उसके केमिकल फॉर्मूला से जो है 40 ग्राम्स। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स हम 80 ग्राम्स इसमें ऐड करेंगे, वाटर को इस मार्क तक ऐड करोगे तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास 2 मोलर सोल्यूशन। अगर 3 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, सिंपली आप 40 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 120 ग्राम्स। अब यहाँ पे एक और बात आप देख लें कि कौन सा सोल्यूशन वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। कैन एनीवन टेल कि कौन सा सोल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, 1 मोलर, 2 मोलर या 3 मोलर? यस, 3 मोलर जो सोल्यूशन है वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि इसके अंदर जो सोल्यूट की अमाउंट है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, 1 मोलर में कितनी थी, 40 ग्राम्स, उसके बाद 2 मोलर में थी 80 ग्राम्स। इसका मतलब 2 मोलर 1 मोलर से ज्यादा कंसंट्रेटेड है। 3 मोलर जो सोल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मीन्स जैसे जैसे मोलैरिटी इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे उसकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करती जाएगी। बुक से देख लें, अगर हम 1 molar solution is prepared by dissolving 1 molar mass of the solute in sufficient amount of water to make the total volume of this solution up to 1 decimeter cube in a measuring flask. ठीक है, 1 molar solution कैसे प्रिपेयर किया था, हमने 1 मोल लिया था। 1 मोल किसके इक्वल था, मोलर मैस ऑफ सोल्यूट के
उसको हमने मेजरिंग फ्लास्क में लिया, फिर उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में वाटर ऐड किया, यहाँ तक कि जो टोटल वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल हो गया। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब, ये जो आपको निशान नजर आ रहा है, जब यहाँ तक हम वाटर को ऐड कर लेते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब का ये मार्क है। इसका मतलब क्या है कि 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल हमारे पास सोल्यूशन आ गया, 1 मोलर सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH इज प्रिपेयर्ड। कैसे प्रिपेयर किया जाता है NaOH का 1 मोलर सोल्यूशन? हमने उसके 40 ग्राम्स हैं, 40 ग्राम्स हमने कहाँ से फाइंड किए थे, उसके केमिकल फार्मूला से इसका मोलर मास फाइंड कर लिया था। अब हमने 40 ग्राम्स मेजरिंग फ्लास्क में लिए NaOH के, देन हमने उसमें सफिशिएंट वाटर ऐड किया टू मेक द टोटल वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मैंने बताया एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इंक्रीज, जैसे जैसे सोल्यूट के अमाउंट इंक्रीज करोगे इट्स कंसंट्रेशन और मोलैरिटी आल्सो इंक्रीजेज। 2 मोलर सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, आपको आउटलाइन में जो सारा बताया था वही एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन देख लें। डज द परसेंटेज कैलकुलेशन रिक्वायर द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सोल्यूट? ठीक है, इसका आंसर है नो। परसेंटेज कैलकुलेशन जो हैं डू नॉट रिक्वायर द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सोल्यूट। सिंपल आप इसका यही आंसर लिखोगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो परसेंटेज कैलकुलेशन थी उसमें केमिकल फार्मूला रिक्वायर नहीं होता, हमें सिंपली सोल्यूट का मैस रिक्वायर होता है। ठीक है, वाई इज द फॉर्मूला ऑफ सोल्यूट नेसेसरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन? कि जो केमिकल फार्मूला है सोल्यूट का वो क्यों जरूरी है मोलैरिटी की कैलकुलेशंस में? ठीक है, रीजन देख लें। बिकॉज वी कैन डिटर्मिन द मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम इट्स केमिकल फार्मूला, कि हमने जो मोलर मास फाइंड करना है, मोलैरिटी की डेफिनेशन में यही था ना, अगर आप उसका केमिकल फार्मूला देखें, ये देखें अगर, ठीक है, तो इसमें क्या था, मैस ओवर मोलर मास। ठीक है, और अगर हमने मोलर मास फाइंड करना है तो हमें इसका केमिकल फार्मूला पता होगा, तभी हम उसकी जो है मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल वही जो अभी आपको पहले दी थी, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली आप इतनी रीजन लिखोगे। सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मोलर मास NaOH का हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें इसका केमिकल फार्मूला पता होगा। ठीक है, मोलर मास ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनको ऐड करोगे तो 40 ग्राम्स है। थर्ड क्वेश्चन है यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर 15% मैस बाय मैस सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, 15% मैस बाय मैस सोल्यूशन है। कितनी अमाउंट में, जो हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस सोल्यूशन? वाटर की कितनी अमाउंट रिक्वायर होगी? अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखें आपको कितना है, 15% मैस बाय मैस का क्या मतलब है? 15% मैस बाय मैस का क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितनी है, 15 ग्राम्स। वाटर की आपने फाइंड करनी है तो आप सिंपली इसका आंसर लिखोगे 85 ग्राम्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 15% मैस बाय मैस सोल्यूशन। अगर आप देख लें इसकी ये कहाँ से आई है, इसी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रही हूँ। अमाउंट ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे कितनी थी आपको गिवन है, 15 ग्राम्स गिवन है सोल्यूट की। टोटल वॉल्यूम के परसेंटेज में ना, इट मीन्स टोटल कितना है इसका सोल्यूशन की अमाउंट या इसका मैस 100 ग्राम्स है। ठीक हो गया। अब आप इसका अमाउंट यहाँ पे इसके साथ एडिशन हो रही है तो यहाँ पे जाके इसकी सब्ट्रैक्शन होगी, 100 माइनस 15 85 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन के थ्रू मैंने आपको बता दिया 15 प्लस 85 होगा तभी वो 100 ग्राम्स सोल्यूशन के इक्वल होगा। आप इसके आंसर में सिंपली यही लिखोगे, ठीक है, कि 85 ग्राम्स ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस सोल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हाउ मच वाटर शुड बी मिक्सड विद 18 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल। अब जो है सोल्यूट उसका वॉल्यूम कितना है, 18 सेंटीमीटर क्यूब। अब उन्होंने कहा है कि 18% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन आपने प्रिपेयर करना है, तो कितना उसके अंदर वाटर या सॉल्वेंट ऐड करोगे। अगेन इसका आंसर आप इसी तरह से लिखोगे, पहले आप देख लें कैलकुलेट कैसे करोगे। 18% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है कि सोल्यूट की अमाउंट कितनी है, 18 सेंटीमीटर क्यूब। परसेंटेज में था, इट मीन्स जो सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है वो है 100। ठीक है, 18 को उसमें 82 हम अगर सेंटीमीटर क्यूब ऐड करेंगे तब ही टोटल वॉल्यूम 100 के इक्वल होगा। सिंपली आप इसके आंसर में क्या लिखोगे कि 82 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर विल बी मिक्स्ड टू प्रिपेयर 18% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल सोल्यूशन। फिफ्थ है कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन विच कंटेन्स 2.5 ग्राम्स ऑफ। अब आपको अमाउंट ऑफ सोल्यूट भी गिवन है और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी, तो आप इसकी परसेंटेज कंसेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं ना। देखें
गिवन आपको क्या है 2.5 ग्राम्स, मैस ऑफ सोल्यूट भी गिवन था, मैस ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है। आपने परसेंटेज कंसंट्रेशन फाइंड करनी है मैस बाय मैस की। उसमें आप परसेंटेज मैस बाय मैस का फॉर्मूला लगाओगे, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यूज पुट करोगे 2.5 ग्राम्स सोल्यूट की, 2.5 और फिर उसके बाद 50 ग्राम्स होगी सॉल्वेंट की। इस तरह से आप फाइंड करोगे तो आपके पास 4.76% उसकी मैस बाय मैस सोल्यूशन की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक हो गया। सिंपली आपने इसमें मैस परसेंटेज मैस बाय मैस का फॉर्मूला पुट करना है। लास्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इज मोर कंसंट्रेटेड, 1 मोलर और 3 मोलर। अभी जो आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन का टॉपिक करवाया था उसमें बताया था कि जो जैसे जैसे सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी उसकी मोलैरिटी भी इंक्रीज करेगी। तो आप सिंपली इसके आंसर में लिखोगे 3 मोलर सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉब्लम जो एग्जांपल है 6.2 कि हम एक मोलैरिटी जो है सोल्यूशन की वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको ये फार्मूला को यूज करते हुए। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम्स ऑफ Na2SO4 इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब ये क्या है 28.4 किसका था, सोल्यूट। सोल्यूट क्या है Na2SO4, ये उसका हमारे पास आ गया मैस। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या है 400 सेंटीमीटर क्यूब है सोल्यूशन का वॉल्यूम। दो चीजें हमारे पास गिवन है। अगर आपको मैं यहाँ से बताऊं, गिवन हमारे पास क्या था, मैस ऑफ सोल्यूट जो था 28.4 ग्राम्स, वॉल्यूम सोल्यूशन का 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने फाइंड क्या करनी थी, मोलैरिटी। आप सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करोगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखोगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब आपके पास सिर्फ क्या है, सोल्यूट का मैस है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है आपके पास। आप नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड करोगे, इसका फॉर्मूला पहले लगाओगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब मैस तो आपके पास गिवन है, मोलर मैस आप कहां से फाइंड कर सकते हो, यस आप उसके केमिकल फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। देखिए मोलर मैस ऑफ Na2SO4 कैसे होगा, मोलर मैस हम लिखेंगे सोडियम का, सोडियम के Na2 है, इट मीन्स सोडियम के कितने यहाँ पे एटम्स हैं, 2। अब जो सोडियम के 2 एटम्स हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सल्फर का 1 है तो हम सिंपली लिख देंगे मोलर मैस ऑफ सल्फर। ऑक्सीजन के साथ 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन। मोलर मैस कितना होता है सोडियम का, 23। अब ये 23 आपको अगर याद हो तो चैप्टर नंबर 3 में तो जो उसका एटॉमिक मैस है हम इसके पीरियोडिक टेबल से ये एज इट इज हमने ये याद करने हैं। मोलर मैस होता है 23, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फर का एक ही आइटम है तो एज इट इज 32 आएगा। ऑक्सीजन 16 होता है, इसका मोलर मैस 4 आइटम है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। सोडियम का कितना हो गया, 2 सोडियम आइटम्स का 46, 32 और उसके बाद 48 ऑक्सीजन का। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 142 ग्राम पर मोल मोलर मैस आ गया। आपने साथ में यूनिट्स लाजमी मेंशन करने हैं, ग्राम पर मोल। अब हमारे पास कितने आगे नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड कर सकते हैं ना। मैस हमारे पास गिवन था कितना 28.4 ग्राम्स, मोलर मैस हमारे पास आ गया 142 ग्राम पर मोल। अब हम ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे, मैस ओवर मोलर मैस, हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक हो गया। अब जो मोलैरिटी की थी इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए, वॉल्यूम हमें गिवन था लेकिन वॉल्यूम हमें गिवन था सेंटीमीटर क्यूब में। अगर आपको मोलैरिटी की डेफिनेशन याद हो तो इसमें हमने वॉल्यूम को मेंशन करना है डेसीमीटर क्यूब में। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में। कैसे, 400 सेंटीमीटर क्यूब था ना, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेसीमीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स है 0.2 मोल और वॉल्यूम कितना है 0.4 डेसीमीटर क्यूब। हमारे पास आगे उसकी मोलैरिटी 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर।